हिमाचल प्रदेश में बीते 11 दिसंबर को प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 1 साल का जश्न मनाया। एक तरफ सरकार ने चुनौतीपूर्ण समय होने के बावजूद 3 गारंटियों को पूरा करने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी 12 महीनों में 12 जन विरोधी फैसले लेने का सरकार पर आरोप लगा रही है। इसको लेकर जनता टीवी के संवाददाता रॉबिन शर्मा ने बीजेपी नेता और विधायक रणधीर शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को 1 साल का समय पूरा हो गया है। सरकार इसे व्यवस्था परिवर्तन से भरा और चुनौतीपूर्ण कार्यकाल बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा लगातार महीनों में 12 जनवरी निर्णय जो है वो सरकार ने लिए है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ रणधीर शर्मा यहाँ पर मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप कह रहे हैं कि 12 महीनों में 12 जनवरी जो निर्णय है वो सरकार ने लिए है, किस तरह से देखें? नहीं, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं 1 साल सरकार का बीत गया। चुनावी वायदे पूरा करना तो दूर, चुनावी गारंटियां पूरी नहीं हुई और अनेक जनविरोधी निर्णय लेकर जनता को तंग करने का काम किया, जनता पर आर्थिक बोझ लादने का काम किया। सत्ता में आते ही सबसे पहले पिछली सरकार ने जो जनहित में 1050 संस्थान खोले थे उनको बंद किया। दूसरा, जो कर्मचारी स्वास्थ्य और जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स पर लगे थे उनको हटाने का काम किया। तीसरा, बिजली जो हमारे प्रदेश में 120 यूनिट मुफ्त थी, इन्होंने 300 यूनिट का वायदा किया था, उसको 22 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया। औद्योगिक क्षेत्र में 19% की बढ़ोतरी करके उद्योगों को प्रभावित करने का काम किया, जिससे नए उद्योग आना बंद हो जाएंगे, वर्तमान उद्योग भी पलायन कर सकते हैं। इसी तरह से डीजल 7.5 रुपए सस्ता किया था, वो 6 रुपए लीटर इन्होंने महंगा कर दिया। सीमेंट की बोरी 10 रुपए बढ़ा दी। मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन करने पर फीस लगा दी। आप हैरान होंगे, इन्होंने टूरिज्म प्रदेश में जो है टूरिस्ट जिन टैक्सियों में आते हैं, गाड़ी में आते हैं, उनका एंट्री टैक्स बढ़ा दिया। विधायकों की विधायक निधि की एक किस्त जो है इन्होंने रोक दी थी, अभी तक जारी नहीं की। अर्बन डेवलपमेंट जो हमारे विभाग है उसके अंतर्गत नगर पंचायतें, नगर परिषदें, नगर निगम, उनमें जो ग्रांटीनेट गया था 50% ग्रांटीनेट वापस बुला लिया। आप देखेंगे किस तरह से इन्होंने ऐसे अनेक जनविरोधी निर्णय लेकर प्रदेश को जो है वो अंधकार में जो है बनाने का काम किया है। इसलिए मैंने कहा ये जन विरोधी सरकार है, इसको जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1 साल का समय था, चुनौतीपूर्ण था, आपदाई, लेकिन फिर भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन भाजपा के लोग में संयम नहीं है और दूसरी चीज उन्होंने जो आरोप लगाया है कि सहयोग नहीं किया आपदा के दौरान भी केंद्र से मदद लाने में। देखिए, उनके आरोप निराधार है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 868 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्राकृतिक आपदा के दौरान हिमाचल सरकार को दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत 254 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 2643 करोड़ रुपए जारी हुआ। 11,000 मकान जो बरसात में चले गए थे वो देने का काम हमारी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया। 400 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे और 4 लेन की रिपेयर पर केंद्र सरकार ने खर्च किया। उसके बाद भी अगर ये कहते हैं सहयोग नहीं किया तो भगवान मालिक है इनका। मेरा आरोप यह है कि जो केंद्र ने सहायता की, जो केंद्र ने राशि जारी की, इस सरकार ने उसका दुरुपयोग किया है। प्रभावितों तक राहत राशि सही ढंग से मिली नहीं है, उसको बांटने में भाई भतीजावाद भी हुआ है और भ्रष्टाचार भी हुआ है। रणवीर जी, एक सबसे बड़ी बात जो खास तौर पर अभी मुख्यमंत्री ने की कि सबसे छोटा मंत्रिमंडल प्रदेश वर्तमान सरकार ने बनाया। अभी हालांकि बीते कल ही जो 2 नए मंत्री बनाए गए, लेकिन भाजपा लगातार आरोप लगाती है कि सरकार ने नियुक्तियां बहुत ज्यादा कर दी और फिजूल खर्च ज्यादा हुई। किस तरह से देखें? नहीं, देखिए, मंत्री तो 12 ही बनते हैं, हर सरकार में 12 ही बनते हैं। इन्होंने 1 साल में 3 नहीं बनाए, परंतु जो 6 CPS बनाए उसका जवाब दें कि जब संविधान में प्रावधान नहीं है और आज मामला अदालत में है, आपने 6 CPS बनाकर प्रदेश पर कितना आर्थिक बोझ डाला। आपने मित्रों सज्जनों को बोर्डों निगमों का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कैबिनेट रैंक देकर कितना आर्थिक बोझ प्रदेश पर डाला। आपने मंत्रियों की कोठियों की मरम्मत पर कितना जो है धन खर्च किया और इस रैली पर कितना खर्च किया।
जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आर्थिक तंगी का रोना रोने वाले मुख्यमंत्री 1 साल में इतनी ज्यादा फजूल खर्ची करेंगे तो मुझे लगता है वो रोना दिखावा है। भाजपा के नेता गाहे बगाहे सरकार पर ये तंज कसते हैं कि ये सरकार जल्दी ही टूट कर बिखर जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप? ये देखिए, हमारा ये कहना है कि इस सरकार से जनता तो तंग है, परेशान है, परंतु कांग्रेस पार्टी के विधायकों में भी असंतोष है। ये ठीक है, कईयों की मंत्री बनने की इच्छा होती है और वो पूरी नहीं होती तो उसके कारण असंतोष है, परंतु विकास ना होना, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू ना करना, चुनावी गारंटियां पूरे न करना, चुनावी वायदे पूरे न करना, इससे कांग्रेस का हर विधायक परेशान है। क्योंकि उन्होंने वोट इन गारंटियों पर भाषण देकर लिए, उन्होंने गांव में विकास कार्यों के वायदे करके वोट लिए और अब उनको लगता है कि हम किस मुंह से दोबारा वोट मांगने जाएंगे। इसलिए जो वो असंतोष विधायकों में है, हमारा ये कहना है कि जो असंतोष के कारण विधायक जो है वो भविष्य में कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसलिए हमने कहा सरकार अपने ही भार से गिर सकती है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से कल 2 नए मंत्रियों की नियुक्ति हुई है, क्या देखते हैं आपकी क्षेत्रीय संतुलन को साध पाई है सरकार? अभी तो ऐसा कोई बड़ा काम नहीं हुआ। जो मंत्री बनाए गए हैं उन मंत्रियों के कारण मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय असंतुलन भी है, जातीय असंतुलन भी है और अभी भी विधायकों में असंतोष है। और मुझे लगता है वो गलती तो सुधारने की बजाय जो है गलती पर गलती करते जा रहे हैं, इसलिए उससे विधायकों में असंतोष बढ़ रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे रणधीर शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार ने बीते 12 महीनों में 12 जन विरोधी फैसले लिए हैं। अब देखना होगा कि आगे की सरकार किस तरह से काम करती है। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला।